प्रीवियस क्लास में हमने व्यू मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशंस ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेशन। एनिमेशन ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी स्लाइड्स में जो भी काम कर रखा है उस काम में एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम एनिमेशन पर्टिकुलर अपने किसी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या जो कंटेंट होता है उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्लाइड्स में किए गए काम पर एनिमेशन लगाते हैं। तो एनिमेशन लगाने के लिए हमें यहाँ पर एनिमेशन ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही राइट साइड में हमें यहाँ पर एनिमेशन पेन ओपन होकर शो करने लगा। अब हम यहाँ पर इस एनिमेशन पेन की हेल्प से अपनी स्लाइड्स में किए गए काम पर एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एनिमेशन पेन में जो भी ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हम एनिमेशन तभी लगा सकते हैं जब हमें जिस भी कंटेंट पे एनिमेशन लगाना होगा उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मुझे इस प्रेजेंटेशन वर्ड पे एनिमेशन लगाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब हमारे इस साइड के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे और हम अपनी स्लाइड में जो भी कंटेंट है उस पे एनिमेशन लगा सकेंगे। अब एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पे हमें प्लस का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें शो कर रहा है ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट पे जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कई सारे इफेक्ट के नेम शो कर रहे हैं। स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस इफेक्ट दिए हुए हैं। तो आपको जो भी एनिमेशन अपने कंटेंट में लगाना है उस एनिमेशन इफेक्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा एनिमेशन अप्लाई होकर आ गया है और ऊपर यहाँ पर एनिमेशन में यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन कंटेंट है उस पर जो एनिमेशन लगा हुआ है उसका नेम शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। तो अगर हमें एनिमेशन लगाना होता है तो उसके लिए कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है, उस पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर ऐड इफेक्ट पे आकर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें इफेक्ट शो करने लगते हैं। अब जैसे आपने ट्रांजिशन पढ़ा था उसमें भी आपको कई सारे इफेक्ट दे रखे थे, तो हमें यहाँ पर उसी तरीके से एनिमेशन में भी इफेक्ट दे रखे हैं। जैसे फ्लाई इन, यहाँ पे बॉक्स, चेकबोर्ड, ठीक है, फ्लाई इन स्लो, इसी तरह से कई सारे। तो जो भी इफेक्ट ऐड करना होगा उस पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। अच्छा, अभी आपने देखा कि मैंने इस कंटेंट पे पहले एक एनिमेशन लगाया और अगर दूसरा एनिमेशन भी लगाना है तो वापस से उसी पे क्लिक करेंगे और जाकर ऐड इफेक्ट पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है, इस पे हमें एक फर्स्ट व्हील इफेक्ट अप्लाई है और दूसरा इसमें डायमंड इफेक्ट अप्लाई है। तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट पे मल्टीपल एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसको हमें यहीं से देखना है तो यहाँ पर प्ले पर क्लिक करेंगे तो वो हमें यहाँ पर जो भी इफेक्ट लगा रखा होगा प्ले करके भी शो करेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने इफेक्ट लगा रखा था एनिमेशन का, उसी तरीके से अगर दूसरी स्लाइड पे भी लगाना है तो दूसरी स्लाइड पर क्लिक करेंगे। अब मुझे यहाँ पर
एक एनिमेशन लगाना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंटेंट पे, तो हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐड इफेक्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमेशन है, जिस टाइप का एनिमेशन लगाना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर हमें एनिमेशन शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट पे कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने एनिमेशन लगाया, अब इसको सेलेक्ट करने पर और भी हमारे कुछ ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। यहाँ पर हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। डायरेक्शन से हम अपने एनिमेशन की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि जो एनिमेशन इफेक्ट है वो किस डायरेक्शन से शो करे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस करके प्ले करेंगे तो इस तरीके से हमारा एनिमेशन शो करेगा। वापस से इसकी डायरेक्शन सेट करनी है तो यहाँ पर आकर जो एनिमेशन मॉडिफाई करना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्शन पे आएंगे। अब अगर डाउनवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डाउनवर्ड में वो इफेक्ट लग के आएगा। और यहाँ पे भी हमें ड्यूरेशन दे रखी है। ड्यूरेशन का मतलब जो हमने एनिमेशन लगाया है उसका इफेक्ट की ड्यूरेशन हम कितनी रखनी है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी 50 सेकेंड है, आपको चेंज करनी है एनिमेशन की ड्यूरेशन, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड पे क्लिक किया तो अब जो एनिमेशन की ड्यूरेशन है वो 1 सेकेंड होगी। और प्ले पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि अब हमारा 1 सेकेंड ड्यूरेशन का इफेक्ट इस पे अप्लाई होगा। अच्छा, तो हमने देखा कि अगर हमें एनिमेशन लगाना होता है तो हम यहाँ पर आकर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी शेप पे भी एनिमेशन लगाना है तो उस पे हम लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने इस स्लाइड पर क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पर कुछ शेप बना रखे हैं। अब देखेंगे कि शेप पर इफेक्ट किस तरीके से लगाते हैं। अब अगर मुझे इस शेप पे लगाना है तो इस शेप पर पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एनिमेशन लगाने के लिए ऐड इफेक्ट पे आ जाएंगे। ऐड इफेक्ट पे आते ही अब हमें यहाँ पर ऑप्शन शो करने लगे। जो भी इफेक्ट आपको लगाना है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल पर क्लिक किया तो अब सर्कल फॉर्मेट में यहाँ पर एनिमेशन लग गया। अब इसकी भी अगर डायरेक्शन सेट करनी है तो यहाँ पर डायरेक्शन में आएंगे। डायरेक्शन अभी यहाँ पे इन है। अभी आप देख सकते हैं जो इफेक्ट है वो अंदर की तरफ शो कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर प्ले पे क्लिक किया, अब हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन शो किया। नेक्स्ट वापस से हम यहीं पे डायरेक्शन पे आएंगे। अगर आउट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आउट साइड हमें इफेक्ट शो करेगा। जैसे मैंने आपको ट्रांजिशन में बताया था कि जो हम इफेक्ट सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन को मॉडिफाई करने के ऑप्शंस मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम इफेक्ट सेट करेंगे एनिमेशन का उसी अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन वगैरह के ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ से भी ड्यूरेशन यानी कि हमें अपने इफेक्ट की जो ड्यूरेशन सेट करनी है वो यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब जितनी भी ड्यूरेशन लेनी होगी वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इस शेप पे कोई दूसरा एनिमेशन ऐड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन लेने के लिए ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। अब जो भी इफेक्ट आपको चाहिए होगा उस इफेक्ट पे जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसकी भी डायरेक्शन फ्रॉम राइट करेंगे तो राइट साइड से इफेक्ट शो करेगा। फ्रॉम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से इसका इफेक्ट शो करेगा। बॉटम करेंगे तो नीचे की तरफ से, और इसी तरह फ्रॉम टॉप करेंगे तो ऊपर की तरफ से। तो जिस भी टाइप का आपको एनिमेशन लगाना है
वो आप लगा सकते हैं। अगर नेक्स्ट शेप पे भी कोई दूसरा इफेक्ट लगाना है तो उस पे भी क्लिक करके यहाँ पर ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से हम जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस इफेक्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा वो इफेक्ट शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे कंटेंट पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे और हमें कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने स्लाइड में यहाँ पर 3 शेप ले रखे हैं और तीनों में अलग अलग इफेक्ट लगा रखा है। अब यहाँ पर हमें मूव अप और यहाँ पे मूव डाउन मिल रहा है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन में कि अगर हम शेप 1 पे क्लिक करेंगे तो पहले हमारा शेप 1 प्लेक पे क्लिक करते हैं तो जो शेप 1 है उस पे इफेक्ट लग के आएगा, फिर सेकंड शेप 2 पे और थर्ड शेप पे लग के आएगा। तो अगर हम इनको भी रीऑर्डर करना चाहे तो रीऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शेप 2 पर क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गए, मूव अप पर क्लिक कर दिया तो मूव अप पर क्लिक करते ही अब जो शेप 2 का इफेक्ट था वो हमें पहले शो करने लगा। यानी कि अगर अब हम यहाँ पर प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब जो इफेक्ट था वो सेकंड वाले शेप पे पहले लग के आया। इसी तरीके से यहाँ पे हमें थर्ड शेप में जो इफेक्ट लगा रखा है मैंने उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और मूव अप पे क्लिक किया तो मूव अप पर क्लिक करके हम 1 बाय 1 अपना जो भी शेप पे इफेक्ट है उसे पहले शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर प्ले पे आके क्लिक करेंगे तो अब जो थर्ड शेप था उस पे हमारा पहले इफेक्ट लग के आएगा। तो हम मूव अप से सेट कर सकते हैं अपने इफेक्ट की पोजीशन को। जैसे अभी हम अगर प्ले पर क्लिक कर रहे हैं तो पहले लास्ट वाला यानी कि जो थर्ड शेप था अब उस पे इफेक्ट हमें शो करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे अभी जो इफेक्ट लग के आ रहा है वो हमारा शेप 2 पे लग के आ रहा है और थर्ड नंबर पे शेप 1 पे लग के आ रहा है। अब हमने यहाँ पर आके अपने फर्स्ट शेप को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके भी रीऑर्डर करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर इस पे यानी कि अपने थर्ड शेप पे क्लिक किया जिस पे पहले इफेक्ट लग के आ रहा है और अगर हम यहाँ पर मूव डाउन करेंगे तो हम इस इफेक्ट को एक एक करके बाद में इसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। अब वो शेप थर्ड यहाँ पर मूव डाउन हो गया है। अब अगर हम प्ले करेंगे जब भी अपना स्लाइड शो तो जो एनिमेशन होगा वो शेप थर्ड पे बाद में हमें शो करेगा। तो इस तरीके से मूव अप करके हम अपने एनिमेशन इफेक्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और मूव डाउन करके हम अपने शेप के इफेक्ट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कंटेंट से एनिमेशन हटाना है तो हटा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट से एनिमेशन हटाएंगे। एनिमेशन हटाने के लिए जिस पर से एनिमेशन आपको हटाना होगा जिस कंटेंट से उस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट जो इफेक्ट लगा है वो वी इफेक्ट और सेकेंड डायमंड इफेक्ट। आपको जो भी एनिमेशन इफेक्ट अपने कंटेंट से हटाना है उस पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइनस पे जहाँ पे रिमूव इफेक्ट है यहाँ के माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एनिमेशन रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे सेलेक्ट करके एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस पे एनिमेशन लगाया हुआ, यहाँ पर है, यहाँ पे भी हमें एनिमेशन शो कर रहा है। तो आपको जिस भी स्लाइड पे एनिमेशन लगाना है
आप एनिमेशन लगा सकते हैं। अब हम इसे स्लाइड शो करके देखेंगे। तो स्लाइड शो करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए आप एंटर माउस का की स्पेस बार या एरो की का यूज कर सकते हैं। ये देखिए एंटर करते ही जो भी इफेक्ट का फॉर्मेट लगा रखा है उसी तरीके से हमारा एक एक करके अब हमें सारी स्लाइड में कंटेंट उसी तरीके से शो करेगा। तो हम इस तरीके से इफेक्ट लगा सकते हैं। हम वापस से अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया अगर इफेक्ट लगाना होता है तो ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, हटाना होता है तो रिमूव इफेक्ट पे, मूव अप से किसी इफेक्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, मूव डाउन से नीचे की तरफ, और यहाँ से आकर अपना जो इफेक्ट लगाना है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डायरेक्शन ऑप्शन देखा। अब यहाँ पर हम कुछ स्टार्ट के भी ऑप्शन देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर आए, यहाँ पर स्टार्ट में हमें ऑप्शन शो कर रहे हैं ऑन क्लिक, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। तो अगर हम लोग ऑन क्लिक करके अगर एनिमेशन देखना चाहते हैं अपना स्लाइड पे, जब हमारा स्लाइड शो होता है तो हम एनिमेशन तभी शो कर सकते हैं जब हम माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक किया। अभी मैंने क्लिक किया लेकिन कोई भी एनिमेशन शो नहीं कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तभी वो एनिमेशन हमें यहाँ पर शो करेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमें एनिमेशन के फॉर्म में शेप शो किया। नेक्स्ट कंटेंट विद एनिमेशन देखने के लिए फिर से माउस से जब क्लिक करेंगे तभी हम एक एक करके अपनी स्लाइड के कंटेंट को विद एनिमेशन शो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है विद प्रीवियस। तो अगर मैंने यहाँ पर विद प्रीवियस पे क्लिक किया और अब आने के बाद वापस से स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक किया तो आप माउस क्लिक नहीं करना पड़ा, स्लाइड लेते ही हमारे वो शेप आ जाएगा। और अब जो इफेक्ट आया विद प्रीवियस, जो पहले वाला शेप था उसके साथ में हमें दोनों इफेक्ट शो करेंगे। वापस से स्लाइड शो एंड करना है तो हम एस्केप की का यूज करके भी आ सकते हैं। और अगर आफ्टर प्रीवियस करके हम अगर स्लाइड शो करेंगे तो अब जो एनिमेशन आएगा वो बाद वाला जो शेप सेलेक्ट होगा उसके बाद वाले शेप के साथ हमें इफेक्ट शो करेगा। अच्छा, आपने यहाँ पर ड्यूरेशन देखा। ड्यूरेशन से तो हम ये सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट है उसकी ड्यूरेशन क्या रखनी है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है डिले, डिले से हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारा एक एनिमेशन के बाद अगर कोई दूसरा एनिमेशन ऐड है तो वो कितनी देर बाद हमें शो करे। जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड पे आई, यहाँ पर अभी एक एनिमेशन लगा हुआ है। अगर हमें इस पे दूसरा भी एनिमेशन लगाना है तो हम वापस से यहीं पर आकर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो भी एनिमेशन लगाना है तो यहाँ से आकर सेलेक्ट कर लेंगे, वो एनिमेशन भी आकर लग जाएगा। अब अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते ही हमारा यहाँ पर डिले का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया। अब मैंने यहाँ पर प्ले बटन पे क्लिक किया तो प्ले पे क्लिक करते ही अभी हमारा ये फर्स्ट और सेकंड एनिमेशन इस तरीके से शो हुआ। अब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन कितनी देर बाद आए, तो डिले में हम आकर ये सेट कर लेंगे। अब अगर हमें स्लाइड शो करना है वापस से हम यहाँ पर आए, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम एनिमेशन फर्स्ट इफेक्ट आया फिर जितना हमने ड्यूरेशन रख रखा था उसके अकॉर्डिंग दूसरा एनिमेशन। तो इस तरीके से हम अपना
एनिमेशन भी अपनी स्लाइड पे सेट कर सकते हैं। तो अगर हमें एनिमेशन लगाना होता है तो हम अपने उस ऑब्जेक्ट या कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, ऐड एनिमेशन पे, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, यहाँ से आकर इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उसकी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अक्रॉस या डाउनवर्ड करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो भी एनिमेशन इफेक्ट होगा वो शो करेगा। यहाँ से ड्यूरेशन की इफेक्ट की ड्यूरेशन क्या रखनी है वो सेट कर सकते हैं और डिले से एक एनिमेशन के बाद जो दूसरा एनिमेशन आए वो कितने टाइम से आए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर एनिमेशन हटाना होता है तो हमें जिस पर से भी एनिमेशन हटाना होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमूव इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, रिमूव इफेक्ट पर आकर क्लिक कर देंगे तो जिस भी स्लाइड से एनिमेशन हटाना होगा उस स्लाइड पे जाना होगा, उस कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा जिससे एनिमेशन हटाना होगा, आके रिमूव इफेक्ट करके हम अपने स्लाइड से जो भी एनिमेशन जहां पर भी लगा रखे होंगे उन सारे ही एनिमेशन को आकर रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी स्लाइड पर से एनिमेशन हट जाएंगे। जैसे इस स्लाइड पे 2 एनिमेशन लग रखे हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनिमेशन को हटाना है तो उस एनिमेशन को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आकर रिमूव इफेक्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सभी से जो एनिमेशंस होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, जो ट्रांजिशन होता है उसका इफेक्ट हम अपनी स्लाइड्स पे लगाते हैं। तो ट्रांजिशन में इफेक्ट स्लाइड पे लगता है कि जब हम स्लाइड शो करें तो किस तरीके से वो हमारी स्लाइड हमें प्रेजेंट करें। और एनिमेशन जो होता है, एनिमेशन हमारा पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या कंटेंट पे ही लग कर आता है कि जब हम स्लाइड शो करें तो हमारे कंटेंट किस तरीके से हमें ओपन होकर दिखाए। तो अगर आपको एनिमेशन या ट्रांजिशन लगाना है, अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करना है विद एनिमेशन और ट्रांजिशन, तो आप व्यू ऑप्शन में जाकर ट्रांजिशन या एनिमेशन जो भी आपको अपनी स्लाइड्स पे अप्लाई करना हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टाइल और गैलरी का ऑप्शन दे रखा है, वो भी आप राइटर और कैल्क में पढ़ चुके हैं तो आप इन ऑप्शंस को भी अच्छे से चलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है नेविगेटर। नेविगेटर पर हम जाकर यानी कि नेविगेटर ऑप्शन का यूज करके हम डायरेक्टली अपनी किसी स्लाइड पे जंप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग नेविगेटर ऑप्शन का यूज करते हैं। नेविगेटर ऑप्शन का यूज करने के लिए व्यू टैब पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर नेविगेटर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सारी स्लाइड शो कर रही हैं, जितनी भी स्लाइड्स हमने आकर ले रखी थी। अब आपको जिस भी स्लाइड पे जाना है उस स्लाइड पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम अपने उसी स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। जैसे स्लाइड 1 पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड 1 पे पहुंच जाएंगे, स्लाइड 2 पे क्लिक करके स्लाइड 2 पे, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5। तो जिस भी स्लाइड पे जाना होगा हम डायरेक्टली अपने उस स्लाइड पे जंप कर सकते हैं। अगर नेविगेटर को क्लोज करना है तो हम यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करके इसे क्लोज भी कर सकते हैं। व्यू में हमें आगे ऑप्शन जूम का दे रखा है। आप जूम के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपको अपनी स्लाइड को जूम करके देखना है तो आप यहाँ से जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं जिन्हें हम पहले राइटर
और कैल्क में पढ़ चुके हैं, तो उन ऑप्शंस को भी आप अच्छे से चलाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें ऑडियो और वीडियो को ऑप्शन मिल रहा है। जैसे अगर मैंने अपनी कोई ब्लैंक स्लाइड रखी है, मतलब एक स्लाइड होनी चाहिए हमारी, और अगर हम अपनी किसी स्लाइड पे कोई भी ऑडियो या वीडियो लेना चाहें तो हम उसे ऑडियो और वीडियो ऑप्शन पे जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वीडियोस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो लेनी है और आपकी वीडियोस लाइब्रेरी में है तो आप उसे आकर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सैंपल वीडियो पर क्लिक किया और ओपन पर आकर क्लिक कर दिया। अब अगर हमें वीडियो लेनी है तो यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर आकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट में जाकर अपनी स्लाइड पे कोई वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई वीडियो पड़ी हुई है तो आप उसे अपनी स्लाइड पे आकर इंसर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो लेने के लिए या फिर ऑडियो लेने के लिए इंसर्ट में जाना होगा। जाने के बाद ऑडियो और वीडियो पे जाएंगे। जाते ही हमें वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। जो भी वीडियो चाहिए होगी उसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह कोई ऑडियो भी पड़ी होगी अगर आपके पास, तो आप अपनी ऑडियो को भी इंसर्ट ऑडियो वीडियो ऑप्शन में सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर अपनी स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पे देखना होगा तो आप स्लाइड शो करना चाहेंगे स्टार्टिंग से तो आप F5 की का भी यूज कर सकते हैं। और अगर करंट स्लाइड से आपको स्लाइड शो करना होगा तो आप Shift+F5 या स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज करके भी देख सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने करंट स्लाइड पे क्लिक किया हमारी वीडियो हमें शो करने लगी। हम वापस से स्लाइड शो एंड करना चाहते हैं तो एस्केप पे आएंगे। हमें अगर ऑडियो या वीडियो लेनी होती है तो हम लोग इंसर्ट में ऑडियो वीडियो ऑप्शन पे जाते हैं और अपनी स्लाइड पे आकर वीडियो या ऑडियो जो लेनी होगी उसे ले लेंगे। तो अब वो हमारी मैंने जो वीडियो ली वो सेट तो हो गई, लेकिन अब हम उसे देख तभी सकते हैं जब हम अपना स्लाइड शो एक्टिवेट करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना होगा। अगर आप वही स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो हम स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज करेंगे, और अगर आप अपने करंट स्लाइड को देखना चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। जैसे मैंने इस 6 नंबर स्लाइड पे क्लिक किया क्योंकि जो मैंने वीडियो ले रखी है वो अपने इस 6 स्लाइड में ले रखी है। लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो वीडियो होगी वो हमें शो करने लगेगी। अगर आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो आप उस स्लाइड पर क्लिक करिएगा और यहाँ से डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। तो हमने देखा कि अगर हमें वीडियो लेना होगा तो हम इंसर्ट में आएंगे और ऑडियो वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां पर आपकी वीडियो आपने ऐड कर रखी होगी वहां से उसे सेलेक्ट करके ओपन करा लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऑडियो होगी तो उसे भी सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ऑडियो भी आप अपनी स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।